Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 9 sequence and series. तो sequence and series का introduction देखेंगे हम आज की क्लास में. फर्स्ट हम देखेंगे कि sequence क्या होता है, कितने टाइप्स के sequence होते हैं, and then we will study about series. Okay, तो sequence हम देख लेते हैं. sequence की definition क्या होती है? Numbers written in a definite order. Okay, that is known as sequence. sequence क्या होता है? Numbers written in definite order is known as sequence. Okay, जैसे हमारे पास एक कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. ऐसे नंबर्स जिनमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो ऑलरेडी हमें पता चल जाए, पहले से हमें पता चल जाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. और सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कॉमा. ठीक है, जैसे हमने 1 के बाद कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5. अब मुझे पता है इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, कॉमा 6 कॉमा 7. ठीक है, जैसे ये तो हमारे सीधे सीधे नंबर हो गए. अगर हम लिखते हैं 2, मेरा नेक्स्ट नंबर होता है 4, इसके बाद होता है 6 और इसके बाद होता है 8. जब आप इस पूरे सीक्वेंस को देखते हैं तो आप ईजिली नेक्स्ट नंबर को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. दैट इज 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली 10 होगा, फिर 12 आएगा. तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 5 10 15. आपको बोला है नेक्स्ट नंबर बताइए, तो यहाँ पे 5 है, फिर 5 ऐड किया तो 10 आ गया, फिर 5 ऐड किया तो 15 आ गया. तो आप ऐसे बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर 20 होगा और उसके बाद वाला 25. तो ये तीनों नंबर्स यानी कि तीनों जो सीक्वेंस हैं, ठीक है, ये आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, या फिर इस टाइप के ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस. ओके, सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 7 8 फिर 13. इसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा. ठीक है, 1 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 में फिर 1 हुआ, 1 ऐड हुआ तो हमारे पास 8 आ गया, 8 में फिर हमने 6 ऐड किया तो 13 आ गया. तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल पता नहीं लगा पा रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा. सो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस. ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस नहीं है. ऐसा ऑर्डर जिसमें आपको पहले से पता चल जाए कि नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो सकता है, दैट इज नोन एज सीक्वेंस. अब सीक्वेंस तो आपको पता चल गया क्या होता है. सीक्वेंस को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस. सेकेंड है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स जो ये ऊपर हमने नंबर देखे थे जो एक पॉइंट के बाद जाके फिनिश हो रहे थे. ठीक है, यानी कि लास्ट नंबर हमें पता है ये 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आ गया, 5 आ गया, दैट्स इट. तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? फाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट मीन्स अगर आपको सीक्वेंस गिवन है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, इस टाइप से अगर डैश 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 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस. दैट मीन्स कि आपको ये जो सीक्वेंस गिवन है आपको नहीं पता कि एंड नंबर क्या होगा, एन तक जा रही है, अब एन नंबर क्या है हमारे पास, तो ये हमें नहीं पता है. तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके, फर्दर हम सीक्वेंस को डिवाइड करते हैं इन 3 पार्ट्स. यहाँ हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्दर हम इस सीक्वेंस को डिवाइड कर रहे हैं इन 3 पार्ट्स, दैट इज AP, GP एंड HP. AP क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. GP क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड HP क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आपके कोर्स में सिर्फ AP एंड GP के बारे में है, HP आपको नहीं पढ़ना है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. AP एंड GP के बारे में हम पढ़ेंगे.
सो फर्स्ट हम देख लेते हैं एपी, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एपी की डेफिनेशन है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। डेफिनेशन क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is same, then the sequence is called AP। ठीक है, consecutive terms means हमने एग्जाम्पल देखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये क्या है? हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। तो जो कोई सी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है? नियर बाय। ठीक है, तो इन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये एपी में है। कैसे? जैसे पीछे वाली, जैसे हमने 2 और 4 ले लिया तो 4 - 2 हमारे पास क्या आ रहा है? 2। अगेन हम 4 और 6 ले लेते हैं तो 6 - 4 भी क्या आ रहा है हमारे पास? 2। अगेन हम 6 और 8 ले लेते हैं तो 8 - 6 हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि जितनी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस अगर सेम है दैट मीन्स कि हमारा सीक्वेंस क्या है? एपी। ओके, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी का डेफिनेशन होता है इफ द रेशियो ऑफ एनी टू consecutive terms in a sequence is same, then this is known as GP। यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था, यहाँ हम क्या देखेंगे? रेशियो। जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो अगर सेम आता है दैट मीन्स कि हमारा कौन सा प्रोग्रेशन है, कौन सा सीक्वेंस है? जीपी, ज्योमेट्रिक progression। Suppose we are having an example 2, 4, 8 है हमारे पास, फिर 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो अब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले 2 और 4 देख लेते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आया? 2। 4 एंड 8 देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आया? अगेन 2। ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं लास्ट वाला टर्म। ठीक है, 32 एंड 64। तो 64 डिवाइडेड बाय 32 क्या आया? अगेन हमारे पास 2। तो जो भी रेशियो है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का किसी भी सीक्वेंस के अंदर सेम आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा सीक्वेंस क्या है? जीपी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एपी एंड जीपी। ठीक है, एचपी हमें पढ़ना ही नहीं है बिकॉज एचपी इज नॉट इन योर कोर्स। तो सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट दी सीरीज। अब हम सीरीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में हमने कैसे डिफाइन करा? सीक्वेंस होता है जैसे कोई भी नंबर्स 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है? यहाँ पे आपके पास कॉमा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस टाइप के अगर आपको नंबर्स दे रखे हो, डेफिनेट ऑर्डर दे रखा हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज में ये कैसे दे रखा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये अभी तक हम क्या देख रहे थे? फाइनाइट। ठीक है, जब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट में क्या आ जाता है? 1, 2, 3, 4। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो डैश डैश डैश। और अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज कैसी आती है? 1, 2, 3 + 4 + 5 एंड डैश डैश डैश। ओके, सो यही डिफरेंस है सीक्वेंस में और सीरीज में। अब हम निकालेंगे जनरल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल टर्म, जिसे हम बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, जनरल टर्म को हम nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो n टर्म में पहले हम सीक्वेंस में देख लेते हैं। कोई भी हमें सीक्वेंस दे रखा है
उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी हमें सीक्वेंस दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, जो आपका एक्सरसाइज 9.1 है वो बेसिकली जनरल टर्म पे ही डिफाइन है। ठीक है, जनरल टर्म पे ही बेस्ड है। तो आप ये बोलेंगे कि मैम इतना सारा क्यों पढ़ाया आपने, ए पी जी पी सीक्वेंस के बारे में बता दिया, सीरीज के बारे में बता दिया। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किन नंबर्स का आप जनरल टर्म निकाल रहे हैं या आप एक्चुअल में क्या चीज़ कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको सीक्वेंस दे रखा है, आपको सीरीज दे रखा है, बट आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सीक्वेंस है, क्या चीज़ सीरीज है, तो आप जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसलिए हमें पहले सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट था। नाउ अब हमें एक सीक्वेंस दे रखा है 1 2 3 4 5 6। जनरल टर्म क्या होती है, जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला डिजिट है, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म को डिफाइन किया जाता है A1, लिखा जाता है क्या A1। तो यहाँ पे हमारे पास A1 क्या है 1। अगर मैं लिखूँ सेकंड टर्म तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या है 2। थर्ड टर्म A3, तो थर्ड टर्म क्या है 3। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है A4 4, फिफ्थ टर्म क्या है A5 5, सिक्स टर्म क्या है A6 6। तो nth टर्म अगर हमें निकालनी हो तो हमें क्या देखना पड़ता है, इनके बीच में रिलेशन। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने A1 तो 1 ही आ रहा है, A2 2 आ रहा है, A3 3 आ रहा है। तो यानी कि अगर मुझे nth टर्म यानी कि an निकालना हो, ठीक है, यहाँ पे A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, तो nth टर्म निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे an। और यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि 1 आ रहा है तो 1, 2 आ रहा है तो 2, 3 आ रहा है तो 3, दैट मीन्स कि an इक्वल्स टू होगा n। ये हमारी इस तरीके से निकल जाती है nth टर्म। आपको क्या करना है, रिलेशन देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आ रही है, सेकंड में देख लीजिए, थर्ड में देख लीजिए, फोर्थ में देख लीजिए, और उसी के बेस पे आपको nth टर्म को डिफाइन करना है। ये तो सिंपल सा सीक्वेंस था। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। इसमें आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है A1 इक्वल्स टू 2, सेकेंड टर्म क्या है A2 इक्वल्स टू 4, थर्ड टर्म क्या है A3 इक्वल्स टू 6, फोर्थ टर्म क्या है A4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, दैट मीन्स an निकालना है, तो मुझे इसमें और इसमें रिलेशन देखना होगा। क्या रिलेशन है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 आ गया। दैट मीन्स कि मेरा n क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। तो दैट मीन्स कि an मेरा क्या हो गया 2n। तो यही मेरी क्या हो गई, nth टर्म हो गई। ओके, अब आपको 9.1 में जो एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपको सीक्वेंस नहीं दिया है। आपको क्या बोला है कि आपके पास an इक्वल टू n स्क्वायर है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, अभी हम एक्सरसाइज 9.1 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको an इक्वल्स टू n स्क्वायर दे रखा है। तो आपको क्या बोलेगा कि सीक्वेंस निकालो कहाँ तक, 5 टर्म तक या 3 टर्म तक या 2 टर्म तक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर, A3 की वैल्यू पुट कर देंगे 3 स्क्वायर। मुझे क्या देखना है, n यहाँ आ रहा है और यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, तभी तो मैं A1 A2 A3 निकाल सकती हूँ। ओके, ऐसे ही आपको बोला 5 टर्म तक निकालना है, तो आपने A4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड A5 इक्वल्स टू दे दिया आपको 5 स्क्वायर। आपने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, A1 की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 1, A2 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 4, A3 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से 9, A4 की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 16 और A5 की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 25। तो इस टाइप से आपको सीक्वेंस बनाना होगा, और ऐसे हम सीक्वेंस बना रहे हैं तो क्या लिखेगा, क्या लिखाई जाएगा 1 4, देन हमारा सीक्वेंस में आया 9, फिर आया सीक्वेंस 16 और फिर आया 25। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस को फाइंड आउट करना होगा। या तो आपको बोलेगा ये सीक्वेंस देकर के nth टर्म फाइंड आउट करिए, ठीक है, या फिर आपको ये nth टर्म दे रखी होगी और आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।